नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका टीएसटी पीएचडी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है या फिर एकलव्य मॉडल वाला है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है उनको शुरू कर रहे हैं और पहले नंबर का जो है यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है और सभी के सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन से दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है तपोधनम नैवेत्सि माम उपस्थितम। तो यहाँ पर जो ये तपोधनम जो आया है, तपोधनम पदम समास अस्ति। तो यहाँ पर समास है। अब एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है और कौन रचयिता है। तो मतलब बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और यह सूक्ति में क्या कहा गया था, किसने किसको कही थी, किन के बारे में कही थी। तो यहाँ पर बात करें इसके तपोधनम पदम समास अस्ति, तत्पुरुष द्वंद्व अविभव या बहुव्रीहि समास है। तो समास तो जो है यहाँ पर ऑप्शन डी को माना गया है, बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास हमने हाल ही में किए थे समास, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें न तो पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद जहाँ पर प्रधान होता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो तप है एवं धनम यश तपोधन है, तप ही जिसका धन है ऐसा तपस्वी। तो यहाँ पर जो है इसमें समानाधिकरण बहुव्रीहि जो समास है उसको माना गया है। और समानाधिकरण कहाँ पर होता है, जिसमें दोनों ही व्यक्तियां समान होती हैं, तो उसे कहा जाता है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। अब जो यहाँ पर ये पंक्ति है कहाँ से ली गई है, तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा गया था उसमें से ली गई है। जब दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला के द्वार पर आते हैं, घर पर आते हैं, तब उनका ध्यान जो उनकी तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वे क्या है अपना जो उनका जो पति था, प्रेमी कह सकते हैं उस समय राजा दुष्यंत, उनके ख्यालों में खोई हुई होती है। इस कारण से उनके तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। और दुर्वासा ऋषि जब उनको पहले ही क्रोधी स्वभाव को माना गया था तो वह जा उनको श्राप दे देते हैं कि तपोधनम नैवेत्सि माम उपस्थितम, कि इस तपोवन में आए हुए कि जो तुम मेरा जो अनादर किया है, अपमान किया है, तो तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसको ही भूल जाओगे। तो इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने श्राप जो है यहाँ पर दिया था किसको, शकुंतला को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, ओदकांतम स्निग्ध जना अनुगंतव्यम कथनम अस्ति। तो यहाँ पर एक कथन है, सारंगर्भ है, शार्दूलत है, गौतमी या प्रियमवता। ओदकांतम स्निग्ध जना अनुगंतव्यम। तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है इनमें ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये किन की है, सारंगर्भ की है। ओदकांतम स्निग्ध जना है अनुगंतव्यम, और ये भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से ली गई है। और सारंगर्भ इसमें कहते हैं कि हे भगवान, जल दिखाई देने तक प्रिय व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। अर्थात प्रिय जो व्यक्ति होते हैं, जैसे घर पर मेहमान आते हैं तो आप उनको कुछ दूरी तक अपने घर के द्वार तक उनको छोड़ने जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्राचीन समय में जब कोई मेहमान आता था तो उसको जो है जहाँ तक जल होता था वहां तक छोड़ने उसको जाते थे पास में जा, क्योंकि प्राचीन समय में जो भी कुटिया वगैरह जो होती थी वो तालाब वगैरह जो होता था, नदी, उनके पास में ज़्यादातर बनाई जाती थी। तो इसमें यही कहा गया है कि प्रिय व्यक्ति जो होते हैं उनको जल तक छोड़ने जाना चाहिए। तो सारंगर्भ जहाँ उनकी है और अभिज्ञान शाकुंतलम उसमें से ली गई है, जो महर्षि कालिदास का द्वारा लिखा गया नाटक है। उसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कम अंक सर्वश्रेष्ठ अस्ति। तो यहाँ पर जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसका कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अंक है। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है
इसमें 7 अंक है और 7 में से जो चौथा अंक है उसको क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है। तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसमें श्लोक पढ़ा होगा, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रपि च चतुर्थ अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। के काव्य जो होते हैं उनमें नाटक को सुंदर माना गया है और नाटक से भी सुंदर जो है यहाँ पर इसमें शकुंतला थी। और उसमें भी जो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें जो चौथा अंक था उसका महत्वपूर्ण माना गया है और चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक थे उनको और ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया जिसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है तपोधनम वेत्सी नमाम उपस्थितम इति कस्य प्रीचः अस्ति हनुमतः सर्विकस्य भरतस्य या दुर्वासस्य। तो तपोधनम वेत्सी नमाम उपस्थितम, किस तपोवन में आई हुई को भी जो तुमने मेरा अनादर किया है। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये दुर्वासा ऋषि से है। तो दुर्वासा ऋषि जो है यहाँ पर श्राप दे रहे हैं या उनको जो है शकुंतला के बारे में कह रहे हैं। तो किंचिंतयन्ति यत् अन्य मानसा तपोधनम वेत्सी नाम उपस्थितम समृश्यते त्वाम न स बोधितोऽपि सन कथां प्रमतः प्रथमं कृताम्। कि इस तपोवन में आए हुए कि जो तुमने मेरी उलाहना की है, मेरा जो अनादर किया है, तो तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगे। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर श्राप दिया गया था। नेक्स्ट है पातुम न प्रथम विशति जलम इति अस्ति। तो ये जो पंक्ति है ये भी कहाँ से ली गई है, उत्तरामचरिते रघुवंश से मिर्च कटेगी या विज्ञान शकुंतलम। तो कहाँ से ली गई है, विज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसमें से ये ली गई है। और इसमें जो है इसमें भी जो शकुंतला जो है क्योंकि उन्हें प्रकृति प्रेमी माना गया है। तो शकुंतला क्या थी, जो पेड़ पौधों को जल देने के बाद ही स्वयं जल का ग्रहण करती थी। तो पातुम न प्रथम विशति जलम, कि तुम्हें जल देने के बाद ही जो जल ग्रहण करती थी। आज जो शकुंतला अपने पति के घर पर जाने वाली है, सभी उसे जाने की आज्ञा दी। तो इस प्रकार के विदाई के अवसर क्या है यहाँ पर ये श्लोक है उसके अंदर से लाइन ये ली गई है। तो चौथा अंक जो है उसमें से है ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अस्मद शब्द से चतुर्थी बहुवचन रूपम होती। हमने इनसे पहले वाली में वीडियो जो थी उसमें शब्द रूप धातु रूप किए थे। तो ये जो अस्मद शब्द रूप इसका चतुर्थी बहुवचन का रूप आपने बताना है कौन सा बनेगा, अस्मभ्य, अस्मेभ्य, असंभ्यम या असंभ्य। तो चतुर्थी और बहुवचन का, तो चतुर्थी बहुवचन में कौन सा बनता है, और इसमें बनेगा जो ऑप्शन डी में आया है असंभ्यम। तो हमने इसमें पढ़ा था मह्यम अवभ्याम असंभ्यम, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मन् मया अवभ्याम अस्माभि मह्यम अवभ्याम असंभ्यम। तो मह्यम अवभ्याम अस्मत्, और इसके साथ ही हमने एक और इसमें बात की थी कि यह यहाँ पर जो चतुर्थी है इसमें विकल्प से बनता है। तो एक में ये वाला भी बनता है, में, नौ और न, तो ये भी उनके साथ में ही विकल्प वाले बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपरितोषात् विदुषाम न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम इति वाक्यम वर्तते। तो ये वाक्य है मिर्षि भासस्य भवभूतेः भारवेः या मिर्षि कालिदासस्य। तो ये जो पंक्ति है ये इनमें से किन की है, और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो ये मिर्षि कालिदास की है कि अपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्य प्रयोजनम, कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। तो इस प्रकार की ये पंक्ति में कहा गया था। और अभिज्ञान शकुंतलम में जो उसमें से तो ये ली गई है, और प्रथम जो अंक है उसमें है। और किनका कथन है ये, तो सूत्रधार का है। कई बार आ जाता है एग्जाम में किनका है कथन, तो सूत्रधार का है। सूत्रम धारित थी सूत्रधार है। जो पहले प्राचीन समय में जो कठपुतली वाला नाटक होता था उसमें जो कठपुतली होती थी उसे एक व्यक्ति जो नचाता था उसका जो धागा है वो अपने हाथ में धारण करके रखता था और फिर वही जा उन कठपुतलियों को नचाता था। तो वही जा यहाँ पर नाटक में है जो नाटक का चलाता है कि यहाँ पर ये पात्र आएगा, यहाँ पर ही आएगा, इस प्रकार की घटना होगी।
तो वही है सूत्रधार। नेक्स्ट आ जाता है यासति अध्यक्ष शकुंतला इति हृदयं स सपृष्टम उत्कंठ्य कस्य वचनमिदम्। तो ये यहाँ पर वचन किनके हैं? दुष्यंतस्य मृच्छिकर्मस्य शार्दूलस्य या उत्तमेः। यासति अध्यक्ष शकुंतला इति हृदयं स सपृष्टम उत्कंठ्य कस्य वचनमिदम्। आज जो शकुंतला है अपने पति के घर को जाने वाली है, सभी जगह से जाने की आज्ञा दी। तो यहाँ पर ये वचन है और इन वचनों का जो संबंध है ये मृच्छिकर्णों का है। तो विदाई के अवसर की है चौथे अंक की घटना। तो क्या यासति अध्यक्ष शकुंतला इति हृदयं स सपृष्टम उत्कंठ्य, कि आज जो शकुंतला है वो अपने पति के घर को जाने वाली है, तो सभी से जाने की आज्ञा दे। उसके बाद है शकुंतला अंगुलिकम कुत्रपरभ्रष्टम। जो शकुंतला जो थी उनकी जो अंगुलिकम जो गिरी थी वो कहाँ पर गिरी थी? अंगुलिकम का मतलब जो अंगूठी से है, तो ये गंगा तीर्थ के जल में गिरी थी। मालिनी नदी तीरे सच्चे तीर्थ सलीले या कर्णव आसन में। तो अभिज्ञान शकुंतला में जो शकुंतला जब सरोवर में जल धोने के मुंह को धोने के लिए अपने हाथ डालती है, तो उनके उंगली में से जो अंगूठी है वो जो यहाँ पर जो दिया गया है उसमें गिर जाती है। किस में गिर जाती है? जो ऑप्शन सी में है, सच्चे तीर्थ उस सरोवर का नाम था, तो उसमें गिर जाती है। वहां से फिर वो मछली के पेट में चल जाती है, मछली उसको निगल लेती है। मछुआरा जब पकड़ता है और उसको बनाने के लिए काटता है तो उसके अंदर से निकलती है। फिर उसे लेकर राजा के पास जाता है, राजा उस अंगूठी को देखता है, सारी घटना याद आ जाती है। तो इस प्रकार की घटना होती है। तो ये अंगुलिकम जाइए सच्चे तीर्थ जो था उसमें ये गिरी थी। नेक्स्ट आ जाता है स्त्री नाम शिक्षित पटुत्व मानसिषु समदृश्यते इति युक्ति ही कोतर। यहाँ पर भी यह सूक्ति कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका संबंध है उत्तरामचरिते मालती माधवे मुद्र राक्षसी या विज्ञान शकुंतले। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये कहाँ से है और इसका संबंध है विज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसमें से ली गई है। और कौन से अंक में से है? कई बार एग्जाम में जहाँ मुश्किल बनाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो पंचम जो अंक है, पांचवा अंक, उसमें से आई है 22वें श्लोक में से। और इसमें क्या कहा गया था कि मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना चतुरता दिखाई देती है। तो ज्ञान संपन्न मानवीय नारियों का तो कहना ही क्या, अर्थात मानवीय नारियों में शिक्षा के बिना चतुरता होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूते जनक तन्य स्नान पुण्य उदकेशु इति उल्लेखित है परिचय भवति। तो ये कहाँ पर है? मेघदूत में से ली गई है ये पंक्ति। जनक तन्या कौन है? राजा जो जनक उनकी पुत्री, तो कौन थी? सीता। तो ये सीता का भी वर्णन हुआ है मेघदूत में। तो यहाँ पर उल्लेख है विंध्याचल है, चित्रकूटम, श्रीशैला, ये रामगिरी आश्रम है। तो आपने मेघदूत पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद आ गया होगा रामगिरी पर्वत, जब वहाँ पर जब श्राप दिया जाता है तो जब वो जाकर रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा रामगिरी आश्रम। तो प्रमादवश शख्स अपने स्वामी कुबेर को समय पर जब पुष्प नहीं पहुंचा सकते हैं, जिससे क्रोधित होकर कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए निकाल दिया था। उसके बाद जो यक्ष जो था वो अवधि समाप्त होने तक रामगिरी जो पर्वत है वहां पर अपने समय को बिताते हैं। फिर वहीं से जब अपने प्रियतमा के लिए संदेश भेजते हैं, जिसके ऊपर मेघदूत नाम ये रखा गया है, मेघ को दूत के रूप में। तो यह संदेश लेकर ये अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं। नेक्स्ट है वक्र पंथा यद्यपि संकेतन का नगरी ज्ञाता होती। आपका जो रास्ता यद्यपि टेढ़ा होगा। जब यक्ष जो है मेघ को दूत के रूप में अपने प्रियतमा के पास संदेश लेकर भेजते हैं, तो वो सारे रास्ता बताते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाना, रास्ते में ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। तो इस प्रकार से सारा रास्ता पहले ही बता देते हैं। तो इसमें किस नगरी के बारे में वर्णन हुआ है? अलकापुरी, विदिशा, उज्जैन या अयोध्या। तो यहाँ पर जिसमें वर्णन हुआ है जो ऑप्शन आएगा बी में, तो उज्जैनी नगरी के बारे में यहाँ पर उल्लेख हुआ है।
यक्ष क्या है, अपनी प्रिया को मेघ से संदेश भेजता है। उसी क्रम में वह मेघ से कहता है कि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी नगरी का यह यदि दर्शन नहीं किया तो आप निश्चित रूप से ठगे हुए महसूस करेंगे। तो मतलब आपके रास्ते में जहाँ उज्जैनी नगरी पड़ेगी वहां पर आप जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है केवलम मंदक्रांता छंदसी निबद्धम। तो केवल मंदक्रांता जो छंद है उसमें निबद्ध है किरातर्जनियम मेघदूतम निश्चरितम या बुध चरितम। तो ये जो मंदक्रांता जो छंद है, जो मेघदूत जो नाटक है, खंड काव्य जो है, इसमें मंदक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मंदक्रांता जो छंद है इसका लक्षण है मंदक्रांता जल्दी सा गैम्बरभो नातिपाद गुरुचेत। और इसके जो प्रत्येक चरण है इसमें मगण भगण नगण तगण दो गुरु होते हैं। तो इसमें एक जो जल्दी आया है, जल्दी में 4 और रस में 6 और नग में 7 पर यति होती है। तो इस प्रकार से 6 4 10 और 7 17, तो 17 वर्ण इसमें होते हैं। नेक्स्ट है संदेश काव्य प्रस्थान केन समाराधन अशोक घोषेन महर्षि कालिदासेन कुंतकेन या आचार्य बामनेन। संदेश काव्य प्रस्थान केन समाराधन, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से है। तो ये महर्षि कालिदास से है। संदेश काव्य का जो शुभारंभ महर्षि जो कवि कालिदास है उन्होंने किया था, और इन्होंने जो मेघदूत है इसमें मेघ द्वारा अपनी प्रियतमा को संदेश भेजकर इसका शुभारंभ किया था। तो संदेश भेजने वाला जो काव्य है ये मेघदूत है, मेघ को दूत के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है अव्यपन्न है कुशलम बले पृथ्वी त्वाम वियुक्तम अत्र छंद है कि। तो ये जो पंक्ति आई है यहाँ पर छंद कौन सा है? विद्युत माला मंदक्रांता शिखरणी या अनुष्टुप छंद। तो विद्युत माला मंदक्रांता अनुष्टुप शिखरणी कौन से वाला छंद है इसमें? और यहाँ पर जो इसमें छंद माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो मंदक्रांता जो छंद है यहाँ पर इसमें माना गया है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था मंदक्रांता जल्दी से अड़ गया मरभोनाथ गुरुचेत। नेक्स्ट आ जाता है रिक्त है सर्वभवती लघु पूर्णता गौरवाएं यह मुक्ति केन संबंध है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुक्ति है, कहाँ से ली गई है, क्या इसमें कहा गया था। तो इस प्रकार से भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो मेघ से ये संबंधित है। तो यक्ष जो है मेघ से कहता है कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होता है, और जो पूर्णता अर्थात जो गौरव है लिए रहता है वही भारी होता है। नेक्स्ट है प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्यजहार कुत्तरी एवं उक्ति मेघदूते कुमार संभवे ऋतु संहारे या रघुवंशे। प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्यजहार, और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन आएगा ए से। तो ये मेघदूत से है। मेघदूत का जो पूर्व मेघ है, क्योंकि मेघदूत 2 खंड में बटा हुआ है पूर्व और उत्तर में, तो पूर्व मेघ का जो चौथा श्लोक है उसमें आई है। तो यक्ष ने मेघ को प्रसन्नता पूर्वक वचनों से स्वागत वचन कहे थे। नेक्स्ट आ जाता है विप्रलम श्रृंगार है अंगिरस भवती अस्मिन् काव्ये। तो विप्रलम श्रृंगार अंगिरस के रूप में है इस काव्य में। तो ये कौन सा है? रघुवंश मेघदूते शिशुपाल व ध्यान चरिते। तो विप्रलम श्रृंगार अंगिरस होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। तो ये मेघदूत में है, मेघदूत। क्योंकि इसमें क्या है वियोग दिखाया गया है। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा इत्यास्ति शिशुपाल वधे बुद्ध चरिते किरातोजनिमीय नैषधे चरिते। विद्वान जो होते हैं उनके साथ किया गया विरोध भी अच्छा होता है। वरम विरोधापि समम महात्मा भी, तो ये सूक्ति है और कहाँ से ली गई है? तो इस सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से।
तो किरात अर्जुनीयम जो महाकाव्य है, जो महर्षि भारवी जौन के द्वारा जो रचित है, उसमें से ये लिया गया है। और सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें सर्गों की संख्या 18 है। एक ही काव्य लिखा था महर्षि भारवी ने, किरात अर्जुनी। इसमें जो प्रथम सर्ग है, इसका जो प्रारंभ है द्वैत वन में युधिष्ठिर और वनेचर के वार्तालाप से होता है। नेक्स्ट आ जाता है किरात अर्जुनीय। किरात इति कस्य बोध का है, तो किरात अर्जुनीय। तो यहाँ पर जो किरात है ये कौन है? वनेचर है, शंकर, किरात धारिणा या कार्तिकेय। तो किन के लिए आया है? तो इसमें किरात और अर्जुन, अर्जुन से तो आप समझ ही गए होंगे। तो किरात जो है यहाँ पर कौन है? किरात जो है यहाँ पर जो भगवान जो शिव है, शंकर, तो उनके लिए किरात शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। और ये अर्जुन है, इसमें नायक, द्रौपदी नायिका है। 18 सर्ग है इसमें। उसके बाद आ जाता है किरात अर्जुनीय से प्रत्येक सर्ग से अंतिम पदम होती है। किरात अर्जुनीय का जो प्रत्येक सर्ग है उसका अंतिम पद है लक्ष्मी, विभु, शिव या श्री के लिए। तो किसको संबोधित है? अंतिम सर्ग। और इसमें जो यहाँ पर अंतिम का जो आया है ये ऑप्शन ए के लिए है, तो लक्ष्मी के लिए आया है। इसके प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में लक्ष्मी शब्द का उल्लेख है। और एक और जो ये काव्य है किरात अर्जुनीय, बृहत्त्रयी जा उसके अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में बृहत्त्रयी, लघुत्रयी ये जरूर आते हैं। तो बृहत्त्रयी में आता है किरात अर्जुनीय। नेक्स्ट है गुरुपदेष्टेन रिपोः श्रुत्यापि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम् अत्र राजनीतो क अयम् अंशः परामर्शित है। दंड नीति ही, समाज नीति ही, युद्ध या धार्मिक नीति ही। गुरुपदेष्टेन रिपोः श्रुत्यापि वा निहन्ति दंडेन। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो ये दंड नीति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है तब अभिधनाथ व्यथते नत आनन है, दो सहानी मंत्र पदी विरोध है। यहाँ पर जो ये नत आनन है जो आया है ये कौन है? सुयोधन है, वनेचर है, धर्मराजा या भीमसेन है। या फिर ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो किरात अर्जुनीयम जवश में से तो ये पंक्ति ली गई है। और यहाँ पर जो ये आया था ये आया है सुयोधन के लिए। सुयोधन जिसे आप दुर्योधन के नाम से जानते हैं, नाम तो इनका सुयोधन था लेकिन ये गलत काम करते थे, बुरे काम, तो इसी कारण से इनको दुर्योधन कहा जाता था। और क्या इसमें कहा गया था? तो वनेचर जो है युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, आपके नाम के स्मरण मात्र से सुयोधन उसी प्रकार मुख नीचा कर लेता है जैसे सर्प गरुड़ पक्षी के पद न्यास को स्मरण करके अपना फण नीचे कर लेता है। तो क्या, जैसा कि आपको पता ही है, जो गरुड़ है वो सांपों को खा लेता है, तो उनके डर से क्या है वो अपने फण को नीचे कर लेता है, मतलब छिप के बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया है। तो किरात अर्जुनीयम जाओस में से यही है। नेक्स्ट है तत्त्रयम् बृहत्त्रयम् गणते। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है बृहत्त्रयी का। तो बृहत्त्रयी में आते हैं। अब यहाँ पर इनमें कौन कौन से हैं जो आते हैं? और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इसमें किरात अर्जुनीयम हो गया, नैषधीयचरितम् हो गया और शिशुपाल वध हो गया। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग है, नैषधीयचरित में 22 है, शिशुपाल वध में 20 है। किरात अर्जुनीयम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, नैषधीयचरित व्यास के द्वारा रचित है, शिशुपाल वध महर्षि मार्क के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। अब ये तो हो गई बात यहाँ पर बृहत्त्रयी की। अब एग्जाम में लघुत्रयी भी पूछे जाते हैं। तो लघुत्रयी जो है इसमें रघुवंश आ जाता है, तो रघुवंश आ जाता है, और जो कुमार संभव आ जाता है, और इसमें दिया तो नहीं गया है, और एक जो है मेघदूत ये आता है।
तो रघुवंश, कुमारसंभव और मेघदूतम ये आते हैं लघुत्रयी में। नेक्स्ट है कथम न मन्यु ज्वलितम उद्धृत है समितरम शुष्कम इव अग्निक्षिक है। इत्युक्ता का प्रेरित है। अर्जुन है, उनेचर, दुष्ट या शोधन है। तो यहाँ पर ये किन के बारे में है और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये युधिष्ठिर की है। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं इसमें द्रौपदी जो है युधिष्ठिर के प्रति कह रही है। कौन? द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है कि जैसे उठती हुई लपट सूषक समी वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से उद्दीप्त करो, आपको क्यों नहीं जला रहा है। तो किरातोर्जुन में से ली गई है, प्रथम सर्ग में से। तो द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति ये कह रही है। नेक्स्ट है वर्जन्ते ते मूर्धि पराभव भवन्ति मायुष्य नमयन है इत्यादि उक्ति किरातोर्जुनीय भवति। तो ये जो उक्ति है किरातोर्जुन में किनकी है? अर्जुनस्य, युधिष्ठिरस्य, द्रौपद्याः या वनेचरस्य। वर्जन्ते ते मूर्धि पराभव भवन्ति मायुष्य नमयन है कि मूर्ख बुद्धि व्यक्ति निश्चय ही पराजय को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो कहाँ इसका संबंध बताना था और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी द्रौपदी से है। तो द्रौपदी के द्वारा ही कही गई थी। और वीररस है इसमें, जहाँ पर लड़ाई का वर्णन होता है तो उसमें वीररस होता है, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो किरातोर्जुनीय है इसको उपजीव्य काव्य कौन सा है? तो वैसे तो जितने भी अब तक नाटक हैं सारे तो रामायण आधारित है या महाभारत आधारित है। तो ये क्या है? ये महाभारत पर आधारित है। महाभारत जो है ये 18 पर्वों में है। तो उसमें जो वन पर्व आया था, वन पर्व, उसके अंदर से ये ली गई है किरातोर्जुनीय। नेक्स्ट आ जाता है सुखनाश उपदेश है वर्तते। 10 कुमार चरित्र में है, कादम्बरी में है, हर्षचरित में है या विज्ञान शाकुंतलम में है। तो सुखनाश उपदेश है और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये कादम्बरी में है। अब सुखनाश उपदेश कादम्बरी किनके द्वारा रचित है? महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है। कादम्बरी जो है ये 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। 2 भाग में इसलिए हुई क्योंकि महर्षि बाणभट्ट जब इसको लिख रहे थे तो बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसी कारण से फिर वो आधी रह जाती है और फिर उनके पुत्र जयपुलन भट्ट या कह सकते हैं कि भूषण भट्ट वो उनको पूरी करते हैं। तो इसी कारण से इसके 2 भाग हो जाते हैं और 3 जन्म की कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट विरचितम अस्ति बोधचरितम, नैषधीयचरितम, हर्षचरितम या 10 कुमार चरितम। तो महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है। कौन सी? जो ऑप्शन बी में आई है, तो ये हर्षचरितम है। जो हर्षवर्धन जो थे उनके जो है ये दरबारी कवि थे, तो इस कारण से उनके जीवन चरित्र के ऊपर इन्होंने ये लिखा था। अब इसके अलावा इनकी और रचनाएं भी हैं महर्षि बाणभट्ट की। तो कादम्बरी भी है और एक ये हर्षचरित हो गया, पार्वती परिणय है, मुक्तारितकम है और चंडी शतकम है। तो ये भी इन्होंने ही लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्मी चंचल्यम अस्मिन उपनीतम अस्ति। लक्ष्मी जो उसकी चंचलता का वर्णन है शाकुंतले, हर्षचरिते, कादम्बरियाम या रघुवंशे। तो लक्ष्मी की जो चंचलता वो दिखाई गई है, किसमें दिखाई गई है? तो इसमें क्या अभिषेक जब होता है तो उसके बारे में, लक्ष्मी के बारे में उपदेश दिया जाता है। तो ये ऑप्शन बी में है। किसमें है? ये कादम्बरी में है और श्रृंगार रस है इसमें। गुणाढ्य की जो बृहत कथा है उसका आधार ग्रंथ है ये। नेक्स्ट है अकारण आविष्काराद व्यर्थ दारुण सज्जनात् कस्य भयं न जाते इति केन कविना उक्तम। तो यहाँ पर जो है पंक्ति है किनकी है? महर्षि कालिदासेन, श्रीहर्षेन भारवी या महर्षि बाणभट्ट। या तो आपको पंक्ति के बारे में पता होना चाहिए या फिर ये किनकी है। एक के बारे में भी आपको पता लगे तो दूसरी के बारे में अपने आप ही पता हो जाएगा। तो किनकी है? महर्षि बाणभट्ट जो उनकी है। अब महर्षि बाणभट्ट का आपको पता लग चुका है, तो कादम्बरी जो उसमें से ये ली गई है कि बिना कारण ही वैर रखने वाले दुष्टों से किसे भय नहीं होता है। आपने अपने आसपास में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं,
कि उनसे एक बात कुछ बोली नहीं कि लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। तो वही है कि दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उसे किससे डर नहीं लगता है, तो सभी को लगता है। तो बिना कहानी भी बैर रखने वाले दुष्टों से किसे भय नहीं होता, पता सबको होता है। तो उसमें से है कादम्बरी में से। उसके बाद आ जाता है सेवा धर्म परम गहना योगी नामापि गम्य है। तो ये पंक्ति है और तो इसमें है मिर्ची भभूतिना मिर्ची कालदासेन भर्तृहरिना या भारवीना। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये मिर्ची भर्तृहरि से है। अब मिर्ची भर्तृहरि जो है 3 शतकों के लिए जान जाते हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। तो इसमें नीति शतक जो है उसमें से ली गई थी और कहा गया था कि सेवा करना जो है वो बहुत ही कठिन है काम है और योगियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो सेवा धर्म बहुत ही विकट है और योगियों के लिए भी अगम्य है। नेक्स्ट है याम चिंत्यामि सत्तम महिषा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम उत्तरांचलितम या नीति शतकम। याम चिंत्यामि सत्तम महिषा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? और इस पंक्ति का जो संबंध है ये नीति शतकम से है और जो मिर्ची भर्तृहरि के द्वारा रचित है। और ये जो पंक्ति जो है ये सूक्ति जो है इसमें क्या कहा गया था? यम चिंत्यामि सत्तम महिषा विरक्त है कि जिस अपनी प्रिया का मैं निरंतर स्मरण किया करता हूँ वह मेरे प्रति विरक्त और वह किसी अन्य व्यक्ति को चाहती है। तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा इस प्रकार से एक नायक जो है वो किसी दूसरी नायिका को चाहता है और नायिका किसी दूसरे को चाहती है कि पहले वाला जिसको प्रेम करता है ये जो जिसको प्रेम करता है ये किसी अन्य को प्रेम करती है। तो इस प्रकार से जो क्रम है वो चलता है। तो यही यहाँ पर कहा गया था याम चिंत्यामि सत्तम महिषा विरक्ता है कि जिस अपनी प्रिया का मैं निरंतर स्मरण किया करता हूँ वह मेरे प्रति विरक्त है और किसी अन्य व्यक्ति को वो चाहती है। नेक्स्ट है द्रक्षसी क्रिया का लकार है। हमने कल ही जा धात्विक की थी तो उसमें आया था ये द्रक्षसी। लुट है, लुंग है, लिट है या लट लकार है या फिर धातु कौन सी है? तो हमने उसमें की थी दृश्य धातु का दृश्य देखने अर्थ में। तो जो उसमें लिट लकार था उस वैसे तो पश्यति चलता है रूप लेकिन जो लिट लकार था उसमें सभी में रूप बदल जाते हैं तो ये लिट लकार में इसका रूप बदल गया है। तो द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति द्रक्षसि द्रक्षतः द्रक्षत द्रक्षामि द्रक्षावह द्रक्षामः। अब यहाँ पर तो सिंपल सिर्फ ये पूछा गया द्रक्षसी और अब एग्जाम में अगर पूछ ले जाए कौन से लकार का है कौन से पुरुष का है तो ये मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है और कौन से वचन में है तो ये एक वचन में है द्रक्षसी मध्यम पुरुष एक वचन में। नेक्स्ट है धनस्य कस्मिन गति न भवति दानम नाशम भोगम या संतोष प्राप्ति। तो धन की गति नहीं है, कौन से वाली है? जो ऑप्शन डी में है संतोष प्राप्ति ही। दानम भोगो नाश त्रिय गत्यो वितस्य यो न ददाति न भुंक्ति तस्य गतिर्त्या गतिर्भवति। धन जो होती है उसके 3 अवस्थाएं बताई गई थी, दान भोग एवं नाश। या जैसे पैसा है, धन पैसा, ये तो आप उसका दान कर दो या फिर अपने यूज में कर लो। अगर ना तो आप दान कर रहे हैं नहीं अपने यूज में कर रहे हैं तो उसका तीसरा काम होगा ये तो कोई चोर उसको उठा लेगा या उसको चूहे काट लेंगे या फिर उस पर रेड पड़ जाएगी। तो तीसरा जो काम है वो नाश का बताया गया है। तो ये 3 अवस्थाएं बताई गई थी, दान भोग नाश। या तो आप दान कर दो या स्वयं यूज कर लो नहीं तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टम शब्द से प्रथमा विभक्ति किम रूपम होती है। 8 जो शब्द है इसका प्रथम विभक्ति में क्या रूप होगा? अष्ट है, अष्टन, अष्टौ या अष्टा। अब यह तो स्पेशल दिया गया हो स्त्रीलिंग, अगर कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया है फिर वो पुल्लिंग में है तो यहाँ पर आपने बताना है इसका। तो इसका बनेगा ऑप्शन सी में अष्टौ। तो अष्टन शब्द का प्रथम विभक्ति का रूप अष्टौ होगा।
नेक्स्ट आ जाता है नीति शतकम स्वज्ञेयतः कांड। गीति काव्य, वक्रोक्ति युक्त काव्य, रीति काव्य या कोई। नीति शतकम स्वज्ञेयता कांड, इसका जो कांड है ऑप्शन ए में दिखाया गया है। तो ये गीति ये जो गीति काव्य जो है इसमें है। तो नीति शतक जो उसमें से है, नीति शतकम अपनी गेयता के कांड गीति काव्य माना गया है और मुक्ता काव्य की श्रेणी में आते हैं नीति शतकम। नेक्स्ट है नीति शतकम अनुसार धनस्य कति दशा। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पर बात की थी, तो 3 अवस्था इसमें बताई गई थी, दान, भोग और नाश। नेक्स्ट है नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है, 8, 9, 10 या फिर 11। तो नीति शतकम में राजनीति को कितने रूपों को धारण करने वाला कहा गया है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये 10 यहाँ पर इसमें बताई गई है। मिर्ची भर्तृहरि उनका है नीति शतकम। तो इसमें बताया गया था कि कभी सत्य तो कभी असत्य, कभी कठोर कभी मधुर बोलने वाली, कभी घातक तो कभी दयालु प्रवृत्ति वाली, कभी धन का लोभी तो कभी उदार प्रवृत्ति, कभी अधिक खर्च करने वाले तो कभी संचय करने वाली। राजनीति वैश्य के समान अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती है। तो इस प्रकार से एक ये श्लोक भी आता है कि शमशान में खिले हुए फूल के समान वैश्य को छोड़ देना चाहिए। वो देखने में दूर से सुंदर लगता है, लेकिन उसका क्या है, त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो है कभी न कभी तुम्हें धोखा जरूर देंगे। नेक्स्ट है उत्तरांचित का जो छायांक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसका प्रसिद्ध कौन सा अंक है, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, पंचम अंक। तो उत्तरांचित का छायांक है 7 अंक है। उत्तरांचित में मिश्र विभूति के द्वारा रचित है और करुण रस का कवि इनको माना गया था। तो तीसरा अंक है यहाँ पर, और जो ऑप्शन बी में है। तो तृतीय अंक है छायांक, क्योंकि इसमें सीता जो उनको छाया के रूप में दिखाया गया है, वो दिखाई नहीं देती है। तो छायांक है इसमें तीसरा अंक। नेक्स्ट है उत्तरांचरित तृतीय अंक से प्रारंभ है केशाम होती है। अब उत्तरांचरित में तीसरा अंक का प्रारंभ होता है नंदी से, सूत्रधारे, आकाशभाषित या विस्कंबक। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी को, इसका जो प्रारंभ है ये विस्कंबक से होता है। अब विस्कंबक क्या है, हमने नाटक रूपक के 10 वेद पढ़े थे, नाटकम प्रकरण, भाणवे योग समुगार्डी अमेरिका इति रूपकाणी 10। तो ये उनमें से आता है 10 में से। तो विस्कंबक क्या होता है, जो भूत और भावी कथाओं का सूचक, कथाओं का संक्षेप करने वाला तथा अंक आदि प्रारंभ में प्रयुक्त अर्थोक्षेपक विस्कंबक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो विस्कंबक है, ये शरीरधारी तमसा और मुर्रा नामक 2 देवताओं का प्रवेश होता है। और ये एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया था, विस्कंबक का ये जो पत्र है इसका प्रयोग किस नाटक में हुआ है, तो ये उत्तरांचल में। नेक्स्ट है दृष्टया अपरिहीन धर्म है, खलुष है राजा, उक्ति एवं उत्तरांचल वक्ते। ये पंक्ति है अत्रेय वसंत्य तमसाय सीताया, और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन डी अर्थात सीता से। सीता राम की बातें सुनकर कहती है कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म से हीन नहीं हुए हैं, अर्थात धर्म को जानते हैं। दृष्टया अपरिहीन धर्म है, खलुष है राजा, कि निश्चय ही वह जो राजा है धर्म से हीन नहीं हुए हैं। तो ये तीसरा अंक जो है उसमें से है। उसके बाद आ जाता है दृष्टया अपरिहीन धर्म है, खलुष राजा, संवादेन भगवती प्रीचाय। तो ये पंक्ति है जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा था कि सीता जो है राम की प्रजा विषयक सेवा को जानकर कहती है कि सौभाग्य से अभी भी राम धर्म से हीन नहीं हुए हैं। तो ये परिचय यहाँ पर जो इसमें दिया गया है, तो ये श्री राम के बारे में है। तो सीता जो है श्री राम के बारे में कहती है कि वह अभी सौभाग्य से अभी भी वह राजा है, धर्म से हीन नहीं हुए हैं। उसके बाद है भगवती महाकवेर इमाम निर्गल तरंगिनी इति भ्रांति। ये जो आया है यहाँ पर निर्गल तरंगिनी, इसमें बताना है छंद।
सनकदर है, शिखानी ही, मंदक्रांत है, यह बसंती का छंद है। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये शिखानी छंद में है। रस्य रुद्र छीना यमन से बुलाए हैं शिखानी, ये इसका लक्षण होता है शिखानी छंद का। उसके बाद है उत्तरामचरित नाटक से कांका छाया इतिहास। उत्तरामचरित जो नाटक है इसका छायांक कौन सा है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें जो तीसरा जो अंक आया है वही छायांक है। और ये तो चलो यहाँ पर होगी इसमें तीसरे अंक की बात। अब चौथा अंक कौन सा है इसमें? तो चौथा जो अंक है उसका नाम कौशल्यजनक योग है। नेक्स्ट आ जाता है वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंद है। ये जो पंक्ति है इसमें छंद है अनुष्टुप है, वसंतील का है, शिखानी है, या पुष्पिताग्र छंद है। या फिर ये पंक्ति में क्या कहा गया था कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। तो इसमें छंद है और या फिर कहाँ से ली गई है? तो उत्तरामचरित जो उसमें से ये ली गई है। और अनुष्टुप इसमें छंद है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोक उत्तराणाम चेतांसी का ही व्यातु आहर्षि। तो अनुष्टुप छंद में है ये। उसके बाद है संस्कृत वांग में करुण रस से वर्णन क्या विशेषता है। तो संस्कृत वांग में जो करुण रस है इसके बारे में वर्णन है। इनका महर्षि कालिदास है, सुगोस्वामी महर्षि बाणभट्ट है, ये बहुत है। तो वैसे नहीं आपको पता लगता है जो करुण रस दिए गए हैं, तो वैसे आप याद रख सकते हैं करुण रस के लिए किन्हें जान जाता है, तो महर्षि भभूति को। तीसरे अंक में आया था इनके बारे में। एक और रस है करुण निमित्त भेदात। करुण ही एकमात्र रस है, बाकी संपूर्ण रस निमित्त भेद से करुण रस में ही समाहित हो जाते हैं। तो महर्षि भभूति को करुण रस का कवि माना गया है। पंक्ति जो है इनके बारे में आई थी उत्तरामचरित में तीसरे अंक में। नेक्स्ट है अफजल खां हतः पश्चात वीर सवासी रणभूमि स्वच्छ कार्य से निम्नलिखितेषु कस्मिन् ददाति। तो ये पंक्ति है, अब ये कहाँ से ली गई है, क्या इसमें कहा गया था? तो अफजल खां को मारने के बाद वीर शिवाजी जो है रणभूमि को साफ करने का काम देते हैं, तो दिया गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ जो ये ऑप्शन में जो दिए गए हैं इनसे भी आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ से है, वैसे नहीं आपको पता लगता है। तो गौर सिंह है, सेनापति सचिव माल्यश्री का है। तो ये जो पंक्तियां जो आई थी ये महर्षि पंडित अंबिकादत्त व्यास जो है उनके द्वारा जो शिवराज विजय लिखा गया था, तो उसमें से आई है ये। और ये काम जो दिया गया था जो ऑप्शन सी में है, माल्यश्री जॉन को दिया गया था ये। और निश्वासों में है। नेक्स्ट है कार्यमा साधयम ध्येयम वा पातिम इदम सारगर्भितः प्रतिज्ञाम कस्मिन् नास्ति। या तो मैं जो भी काम मुझे मिला है उसको मैं पूर्ण करूंगा, नहीं तो अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो ये जो पंक्ति है ये प्रतिज्ञा की थी राम अर्जुन दुष्यंत या शिवाजी। तो ये भी पंक्ति क्या है शिवराज विजय में से ली गई है, पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा जो रचित है। शिवाजी के बारे में ये पंक्ति थी। तो उन्होंने कहा था कि ये तो मैं काम पूरा करूंगा, नहीं तो शिव को नष्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है पंडित अंबिकादत्त व्यास निम्नलिखितेषु कस्य उपाधि न विभूषित है। ये जो महर्षि पंडित अंबिकादत्त व्यास जो इनको एक उपाधि जो मतलब इनका कई जो उपाधि है उनसे विभूषित किया गया था, लेकिन उनमें से एक नहीं थी। अब वो कौन से वाली है? घटी का शतक, शतकोद्यान, साहित्याचार्य, मीमांसक है। और जो ऑप्शन यहाँ पर डी में आई है तो ये नहीं थी मीमांसक वाली। उसके बाद है शिवराज विजयम काव्यस्य आरंभ्य भवति। तो ये जो शिवराज विजय जो काव्य का आरंभ होता है शिवराज वर्णन से, सूर्योदय के वर्णन से, गौर सिंह के वर्णन से, अफजल खां के वर्णन से। तो शिवराज विजय काव्य जो इसका आरंभ होता है और इसका आरंभ होता है जो है यहाँ पर आए हैं ऑप्शन सी सूर्योदय के वर्णन से। और ये जो शिवराज विजय जो है किसमें है?
निश्वासों में है, 12 निश्वास हैं इसमें, और 3 विराम हैं, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से 12 निश्वास हो जाते हैं, 3 विराम, प्रत्येक में 4 निश्वास, तो टोटल 12 निश्वासों में है। उसके बाद है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वन अनुदेश्यति हसिष्यति पंकांजलि इत्थम विचिन्तयन्ति कोशगते द्विरेपः नलिनीं गज उजहार श्लोक्यस्मिन् कोशगत द्विरे पदेन कवेः अभिप्राय अस्ति। तो कहाँ से पंक्ति ली गई है, क्या इसमें कहा गया था? तो वैसे ही शिवराज विजय में से ये पंक्ति ली गई है। इसमें जो भंवरा जाउन के बारे में है। भंवरा क्या है, जैसे शाम के समय जो फूल जाउन का पान कर रहा था, लेकिन तभी अंधेरा हो जाता है और भंवरा उनके अंदर बंद हो जाता है, फूल के अंदर। फिर भंवरा सोच रहा होता है कि अगले दिन सुबह होगी, सूरज निकलेगा, फूल खिलेगा, मैं उसमें से चला जाऊंगा, मतलब बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन क्या है, उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है, और ये जो हाथी जो इनकी पंक्ति आती है और वो उन सारे फूलों को तोड़ देती है और वो उसके अंदर ही रह जाता है, मतलब मर जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये कहा गया था, इस पंक्ति का अभिप्राय किससे है, जो ऑप्शन बी में है, तो अफजल खां से है। नेक्स्ट है शिवराज विजय युग व्यापित निद्रा जागृति महाराजा है महामात्य है महागुरु या योगी राजा है। तो यह पंक्ति है और इस पंक्ति का संबंध है योगीराज से। तो इसमें क्या कहा गया था, योगीराज सर्वप्रथम युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में जागी थी और पुनः विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर अब इन दुष्टों के समय में जागे हैं। तो यही पंक्ति में इसमें कहा गया था, युग व्याप निद्रा जागृति। तो सबसे पहले योगीराज जो है ये युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में जागे थे और फिर विक्रमादित्य में के समय में समाधि लगाकर अब इन दुष्टों के समय में जागे हैं। उसके बाद है कवचित मंदिराणि भिदन्ते कवचित तुलसी वनानि छिदन्ते कवचित दारा प्रियन्ते कवचित धनानि लुठ्यन्ते गद्यांश है कुतः गृहीतः है। तो ये जो पंक्ति जो है गद्यांश, इसका बताना है संबंध। कादम्बरी से है, शिवराज विजय हर्षित या वासुदत्ता से है। तो इस पंक्ति का दो संबंध है ऑप्शन सी शिवराज विजय से। अब ये पंक्ति में क्या कहा गया था कि कहीं पर तो मंदिर को तोड़ा जा रहा है और कहीं पर जो तुलसी वन है उनको तोड़ा जा रहा है, कहीं पर जो धारा है मतलब पत्नियां हैं उनको अपहरण किया जा रहा है और कहीं पर धन को लूटा जा रहा है। तो ये जो गद्यांश जो है ये शिवराज विजय से दिया गया है। उसके बाद है शिवराज विजय से काव्य विधास्ति। शिवराज विजय किस काव्य विधा में है, अलंकार शास्त्र से संबंधित है, उपन्यास है, महाकाव्य है या जंतु कथा साहित्य है। तो शिवराज विजय किस काव्य विधा का है और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो क्या है कि ये उपन्यास है, 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट है राम है गस्ती ग्रामम प्रयोग है अस्ति। ये कर्तरी है, कर्म है, भाव है। राम है गच्छति ग्रामम और इसका संबंध है ऑप्शन ए कर्तृवाच्य से, क्योंकि यहाँ पर क्या है कर्म नहीं है। कर्तरी हो गया और भाव हो गया, दोनों में एक ही बात है, इनमें कर्म नहीं होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय होती है और क्रिया होगी कर्ता के अनुसार। अब शब्द रूप की बात करें तो रामो जो यहाँ पर आया है रामो, तो राम शब्द रूप है, यहाँ पर राम है और ये जो विसर्ग है इनको ओ होता है हसी चा सूत्र से, उसके बाद रामो बनता है, कर्तृवाच्य को दान है। नेक्स्ट है धातुः विद्यमान तव्यत् प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। कर्तृ भाव कर्मणि या भाव कर्मणि च।
तो धातु विद्यमान है तव्यत प्रत्यय है। और इस पंक्ति का संबंध रहेगा ऑप्शन सी भाव क्रम से। हमने प्रत्यय किए थे तव्यत प्रत्यय, तो किस अर्थ में आता है, तो भाव क्रम में। तव्यत तव्य अन्य, ये तव्य प्रत्यय होगा, तव्यत का तव्य शेष बचेगा। तव्यत कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। और तय अवकृत तर्थ खल अर्थ, एक सूत्र है जो कृत्य और खल प्रत्यय सकर्मक धातु से कर्मवाच्य और अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। तो बस आपने इतना याद रख लेना है, ये भाव कर्म से इसका संबंध है। नेक्स्ट है अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। इत त चित या ची की यहाँ पर जो है इसमें उपधा होगी, उपधा संज्ञा। तो ये जो ऑप्शन ए में आई है, इत चा में क्या है, ई ता इत समुदाय की होगी। अलवंत्यात उपधा जो सूत्र है, इससे अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। नेक्स्ट आ जाता है अपृक्ष संज्ञा वर्तते। अपृक्ष संज्ञा प्रत्यय प्रातिपदिक धातु या यस्य कस्यापि अपृक्ष संज्ञा होती है या फिर अपृक्ष संज्ञा करने वाला सूत्र है। अपृक्ष काल प्रत्यय है, अर्थात एक वर्ण रूपी प्रत्यय की अपृक्ष संज्ञा होगी। जैसे सु, ये सु है, ये वाला सु, तो इसमें जो ये सु में जो उ है, उ का लोप होकर सा बचेगा। ऐसे ही ती है, इस ती में जो ये ई है, इसका लोप होकर ता शेष बचेगा। तो एक अल वाले आदि एक काल प्रत्यय होते हैं और इनकी ही अपृक्ष संज्ञा होती है। तो क्या करेगा, ये अपृक्ष काल प्रत्यय है, अपृक्ष संज्ञा करेगा ये। नेक्स्ट है अहिन कुलम इति पदे समास है। अहिन कुलम में समास है, द्वंद्व है, द्विगु, तत्पुरुष है या अविभाव समास है। और इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो द्वंद्व यहाँ पर इसमें समास है। अहि च नकुल च है तयो समार है अहिन कुलम, समाहार द्वंद्व समास है इसमें। और समाहार द्वंद्व समास में नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में ये होता है। नेक्स्ट है पौरवशाला से विग्रह अस्ति। ये पौरवशाला का विग्रह होगा। शालायः पूर्वम पौरव एव शाला, पूर्वाशाला यशस है या पूर्वशम शालायाम भव है। तो पौरवशाला का विग्रह होगा कौन सा, जो ऑप्शन डी में है, पूर्वशम शालायाम भव है। अब इसमें समास कौन सा है, तो तत्पुरुष यहाँ पर समास है। अब करने वाला सूत्र कौन सा है, तद्धित अर्थो उत्तर पद समाहारेच है। इस सूत्र से तद्धितार्थ, तद्धित अर्थ के विषय में उत्तर पद परे रहते और समाहार वाच्य होने पर दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण वाले सुबंत के साथ समास होगा। नेक्स्ट आ जाता है सप्तऋषियां, इसमें समास है। अव्यभाव तत्पुरुष द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। तो इसमें जो आया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो तत्पुरुष यहाँ पर समास है। सप्त चैते ऋषि है। दिक संख्या संज्ञा में एक सूत्र है जिसमें लगेगा संज्ञा के विषय में दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण वाले सुबंत के साथ समास होता है। उसके बाद है रामकृष्णों कस्मिन समास अस्ति। रामकृष्णों में समास है। एक शेष द्वंद्व समाहार इतरेतर या किंचित नास्ति। रामकृष्णों में समास है, राम कृष्णों। और समास कौन सा है, तो हो जाएगा इसमें इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे हमने जब समास किए थे उसमें एक उदाहरण आया था शिव केशव, शिव और केशव अलग अलग हैं, ऐसे रामकृष्णों अलग अलग हैं, तो इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब द्वंद्व समास भी हमने पढ़ा था, तो इसके तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार, एक शेष इतरेतर समाहार द्वंद्व समास। तो ये रामकृष्णों इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अव्यभाव समासस्य सिद्धि इति संपूर्ण पदे भवति। स्त्रीलिंग में होता है, नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में या तीनों लिंग में होता है अव्यभाव समास।
अव्ययभाव समास की पहचान यही है, शुरू में अव्यय उपसर्ग उसमें होता है। और अव्ययभावस्य जो सूत्र है उससे होता है अव्ययभाव समास। और किस में होगा? ये नपुंसकलिंग में होता है। अव्ययभाव समास में जो पूर्व पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद अव्यय की तरह ही प्रयोग में लाया जाता है, और नपुंसकलिंग में ये होता है। नेक्स्ट है रूपद भार्या कस्मिन् समासे अस्ति। अव्ययभाव है द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व है। तो रूपद भार्या में समास है, कौन सा है? जो ऑप्शन सी में आया है, तो बहुव्रीहि यहाँ पर समास है। रूपवती भार्या यशस है, रूपद भार्या कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर होती है। तो अनेकमन्य पदार्थे सूत्र लगेगा, क्योंकि ये बहुव्रीहि समास में लगता है। तो जिस समास में अनेक वर्तमान पद गौण होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं तो उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसके बाद है व्याघ्रः चर्मणि द्विपीनम हन्ति वाक्य चर्मणि पदे अस्ति। सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया या प्रथमा। और इसमें जो आई है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो सप्तमी विभक्ति में आता है चर्मणि द्विपीनम हन्ति। सूत्र कह सकते हैं या फिर वार्तिक है निमित्तात् कर्मयोगी। तो इस वार्तिक के अनुसार व्याघ्रः चर्मणि द्विपीनम हन्ति, इस वाक्य में द्विपी कर्म के साथ इसका चर्मण समेत हुआ है और फलभूत चर्म की प्राप्ति के लिए ही पद विभाग हुआ है, इसलिए चर्म में सप्तमी विभक्ति हुई है। उसके बाद ये अंग विकार है इनमें इत्थम्भूत लक्षण, सूत्र विभक्ति होती है। ये दो सूत्र हैं यहाँ पर, अंग विकार और इत्थम्भूत लक्षण। ये शरीर में कोई विकार होता है तो वहां पर लगता है, और ये जहाँ पर किसी के कोई हाव भाव लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं जिसे आप एकदम से देखकर पहचान लो कि ये पुलिस वाला है, ये डॉक्टर है, ये वह वकील है। तो इस प्रकार से जिसे आप एकदम से देखकर पहचान लो, तो इनमें फिर जो है तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या है? तृतीय विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट है अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिनार्थे गोत्यते अस्ति। हीन, अधिक, विप्सा या स्वस्वामी भावे। अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी, और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन आएगा बी से। तो यहाँ पर क्या है? ये अधिक के अर्थ में है, उपो अधिके च। तो इस सूत्र से अधिक अर्थ के घोतक होने पर उप भी कर्म प्रवचनीय हो जाता है, किंतु जब वह हीन अर्थ का घोतक होता है तब द्वितीया होती है, उप हरिम सूरा। और जब वह अधिक अर्थ का घोतक होगा तब उसके योग में सप्तमी होगी, उप परार्धेर हरे गुणा। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है द्विशब्दस्य शब्द रूपेषु केषु वचनेषु भवितुं शक्नोति। द्विशब्द के शब्द रूप कौन से वचनों में हो सकते हैं? बहुवचन, द्विवचन, एकवचन या तीनों लिंगों में। तो द्वि है तो द्विवचन ही है, तो किस में होगा इसका? तो इसके जो है यहाँ पर रूप तो तीनों लिंगों में बन सकते हैं। तो द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में तथा तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में, 3 से 18 तक सभी संख्यावाची शब्दों के रूप केवल बहुवचन में बनते हैं। तो द्वि शब्द के रूप केवल कहां पर होंगे? द्विवचन में होते हैं। तो इसके रूप जो है द्विशब्द रूप केवल द्विवचन में और तीनों लिंगों में होंगे, तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।